हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से सुदामा चरित्र जो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध कृति है और जिसके अंतर्गत सुदामा के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को, उनकी मित्रता की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति दी गई है। भावपूर्ण इस कृति के कुछ पद हमने व्याख्या के माध्यम से पिछले वीडियो में समझे हैं। हम उसी प्रसंग को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। बार बार जब सुदामा की पत्नी सुबुद्धि उनसे कहती है कि आप कहते हैं कि कृष्ण आपके मित्र हैं और आपको एक बार कृष्ण के पास अवश्य जाना चाहिए। जब वो मना करते हैं तब वो कहती है कि सारी सर्दी सिसियाते हुए बीत जाती है, घर से कटौती हमेशा फूटी ही रही है और तवा भी फूटा ही रहा है। इतनी दरिद्रता से हम जीवन बिता रहे हैं तो तुम्हें अपने मित्र के पास एक बार अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से वह बार बार जिद करती है। उसी प्रसंग को यहाँ पर दोहरा रहे हैं सुदामा। द्वारिका जाहूजू आठों जाम यही जग तेरे, जो न कहू कर ये तो बड़ो दुख जे, कहाँ अपना गति हेरे, द्वार खरे प्रभु के चरिया तह, भूपति जात न पावत में नेरे, पांच सुपारी के देख विचारी के भेंट को चारी न चावर मेरे। इन पद्य के माध्यम से सुदामा अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरह है, किस तरह से किसी के पास जाया जाता है। खाली हाथ जाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। किसी के यहाँ भी जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाएं, इस तरह की भारतीय संस्कृति रही है। उस बात को यहाँ अभिव्यक्ति देते हैं सुदामा और कहते हैं यहाँ पर द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाओ जी, आठों जाम यही जग तेरे, तेने आठों जाम अर्थात रात दिन एकमात्र यही रट लगा रखी है। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख। अब तू मेरी पत्नी है, बहुत मुझे प्रेम करती है, मेरी जीवन संगिनी है, ऐसी स्थिति में जो न कहो करिए तो बड़ो दुख। यदि जो तू कह रही है न करो, मैं नहीं करता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारी अवहेलना कर रहा हूँ। जे कहाँ अपना गति है रे, और तुम्हारी बात मानकर यदि मैं जाता हूँ तो मैं अपनी स्थिति को देखता हूँ। देखो तो सही मेरी स्थिति क्या है। द्वार खरे प्रभु के छरिया, वो कहते हैं वहाँ प्रभु के जो छरिया है अर्थात उनके द्वारपाले वो द्वार पर खड़े होंगे। तह भूपति जान न पावत नेते, और उनके स्वीकृति के बिना कोई भूपति, कोई राजा भी श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाता है। पांच सुपारी के देखो विचारी के, तो मेरी स्थिति तो इतनी खराब है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। वो कहना चाहते हैं पर जे कहाँ अपनी गति है रे, इस पंक्ति के माध्यम से। और आगे कहते हैं पांच सुपारी के देख विचारी के, विचार कर तो देख, सोच तो सही। पांच सुपारी ले जाने की प्रथा है कि महाराज के पास जब जाया जाए तो पांच सुपारी ले जाई जाती है। हम अभी भी पूजा में सुपारी चढ़ाते हैं देवता के, तो पांच सुपारी तो बहुत बड़ी बात है। भेंट को चारी न चावल मेरे पास तो उन्हें भेंट देने के लिए चार चावल भी नहीं है। इतनी दरिद्रता मेरी है, तो ऐसी स्थिति में मैं बिना भेंट लिए हुए श्री कृष्ण के पास कैसे जाऊंगा। जब सुबुद्धि देखती है कि सुदामा कुछ तैयार तो हुए हैं, अब बात आकर रुकी है कि भेंट देने के लिए कुछ हो तो सुदामा जा सकते हैं, अर्थात सुदामा तैयार हैं जाने के लिए, तब वह जो कुछ करती है इसे अगले पद में दोहे के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। हमने अभी जो पढ़ा था वह सवैया के माध्यम से अभिव्यक्ति थी। अब हम वे दोहे देखते हैं जिसमें सुदामा के लिए चार चावल का अर्थात थोड़े से चावल का इंतजाम किस तरह से सुबुद्धि करती है और किस तरह से सुदामा द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। यह सुनी के तब बामनी गई परोसनी पास, पाव सेर चावल लिए आई सहित उल्लास। यह सुन के, इस बात को सुनकर वह ब्राह्मणी गई पड़ोसन के पास गई, पाव सेर चावल लिए और उससे वह पाव सेर चावल उधार लेकर आती है, आई सहित हुलास। और इस तरह से वह आई सहित हुलास के साथ प्रसन्नता से पाव सेर चावल लेकर, अर्थात एक सेर 1 किलो, सेर पहले कहा जाता था, किलो से थोड़ा कम होता है वो, और पाव अर्थात 1.25 किलो चावल वो लेकर आती है। सिद्धि करी गणपति सुमरी, बांधी दुपट्टिया खूट, मांगत खात चले तहाँ, मारक बाटी बाली बूट। अब जाने की तैयारी हो रही है। सिद्धि करी गणपति सुमरी, गणपति को स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके वो वहां से प्रस्थान करते हैं। बांधी दुपट्टिया खूट, अपने दुपट्टे के खूट पर किनारे पर वह उन चावल को बांध लेते हैं।
मांगत खात चले तहाँ। और अब वो वहां पर जा रहे हैं श्री कृष्ण के पास। रास्ता कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ कवि, मांगत बाली बूट, क्योंकि सर्दियों का समय है और गेहूं की बालियां और बूटे खेतों में उगे हुए हैं। उन्हें वो मांग कर खाते हैं और उन्हें खाते हुए वह आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, 3 ही दिवस चली विप्र के दुखी उठे जब पाँव। 3 दिवस तक जब विप्र चलते रहे और उनके पाँव दुखने लगे, एक ठोर सोए कहूँ घास पयार बिछाए। तब वह घास पयार अर्थात घास फूस बिछाकर एक ठोर एक स्थान पर कहीं सो जाते हैं। अंतर जामी आपु हरी जाने भगत की पीर, सोवत ले ठाडो क्यों नदी गोमती तीर। अंतर्यामी आप हरि, हरि यथा श्री कृष्ण तो आप स्वयं ही अंतर्यामी है, हृदय की बात को समझ लेने वाले हैं। इसलिए हृदय में जान भगत की पीड़ा, अपने भगत की पीड़ा को जानकर कि वह आते हुए थक गए हैं, सोवत ले ठाडो कि उन्हें सोते हुए ही कहाँ जा खड़ा कर दिया, कहाँ ले आए, नदी गोमती तीर, गोमती नदी के किनारे जहाँ पर उनका नगर बसा हुआ है, उस नदी के किनारे अर्थात अपने नगर के बिल्कुल समीप उन्होंने यहाँ उन्हें लाकर सुला दिया। प्रातः गोमती दरसते अति प्रसन्न भोचित विप्रतः स्नान करी कीनो नित्य निमित्त। और जब सवेरे उठते हैं वो तो प्रातः गोमती दरसते तो अपने को गोमती के किनारे देखकर उसके दर्शन करके अति प्रसन्न भोचित, उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है। विप्रतः स्नान करी, ब्राह्मण सुदामा वहाँ स्नान करते हैं। कीनो नित्य निमित्त, और नित्य निमित्त दैनिक दिनचर्या के जो कार्य थे उन्हें संपन्न करते हैं। भाल तिलक घसी के दियो गही सुमरिनी हाथ, देखी दिव्य द्वारावती भयो अनाथ सनाथ। भाल तिलक घसी के दियो, फिर उन्होंने अपने मस्तक पर घिस कर तिलक लगाया। गही सुमरिनी हाथ, और हाथ में गही अर्थात ग्रहण की, सुमरिनी अर्थात माला जपने की, जप करने की जो माला होती है जिसे सुमरिनी बोलते हैं, उसे हाथ में ग्रहण किया। देखी दिव्य द्वारावती, और फिर उस नदी के किनारा बसी हुई द्वारावती द्वारका नगरी को देखा जो अलौकिक है, दिव्य है। भयो अनाथ सनाथ, इस तरह से वो अनाथ अपने आप को स्वामी सहित मानने लगा। दीठी चकाचौंध भई देख सुबरन मई, एक ते सरस एक द्वारिका के भुवन है। कवि कहते हैं उनकी दृष्टि चकाचौंध गई अर्थात एकदम वो चौंधी आ गई। देख सुवर्णमयी, क्योंकि जो द्वारिका थी वह सुवर्णमयी थी अर्थात सोने की बनी हुई थी, सोने के रंग की थी। एक ते सरस एक द्वारिका के भुवन, द्वारिका के भवन एक से बढ़कर एक सुंदर थे। पूछे बिन कोहू कहू काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देखत सुदामी धाय पोर जन गही पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ किनो मोन गोन है। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। पूछे बिन कोहू काहू सो न करे बात, और वो द्वारिका नगरी ऐसी है, वो पहुंच गए वहां तक कि कोई जब तक किसी से नहीं पूछता है, जब तक कोई किसी से बात नहीं करता है, अर्थात व्यर्थ में कोई किसी से बातचीत नहीं करता है। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन, वहाँ सभी व्यक्ति देवताओं के समान मौन साध कर बैठे हुए। देखत सुदामा, सुदामा को देखकर धाय पोर जन गहे पाए, जो नगरवासी थे, पोर जन अर्थात नगरवासी, वह उनकी ओर धाय अर्थात दौड़कर उनके पांव स्पर्श करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहे हैं। कृपा करी कहो विप्रोट, कहते हैं हे ब्राह्मण कृपा करके कहिए, कहो किनो गोने, आपको कहाँ पर जाना है, किससे मिलना है। तब सुदामा कहते हैं धीरज अधीर के, अधैर्य व्यक्तियों को भी धैर्य धारण कराने वाले, हरण पर पीर के और दूसरी पीर के पीड़ा को हरने वाले, बताओ बलबीर के, बताओ तो सही बलबीर के महल यहाँ कौन है, कौन से महल हैं जो बलबीर के हैं। अर्थात वह श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम लेकर पूछते। हमारे यहाँ प्रथा है छोटों का नाम नहीं लिया जाता, बड़ों के माध्यम से ही उनका घर जाना जाता है और उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है, उन्हीं के नाम से पूछा जाता है। इन सब बातों को यहाँ पर कवि अभिव्यक्ति देते हैं। केवल रचना करना उनका धर्म नहीं है, वह यहाँ पर भारतीय संस्कृति को पूर्णता से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। दीन जाने काहू पुरुष कर गई लीनो आए, दीने द्वार खरो क्यों दीन दयाल के जाए। तब दीन जाने काहू पुरुष, किसी पुरुष ने उन्हें दीन जानकर अर्थात
असहाय जानकर कर गई लीनो आए, वो उसे हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आता है। दीन ही द्वार खड़ों की ओर दीन ही यथार्थ श्री कृष्ण के दरवाजे पर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। दीन दयाला के जाए उस जो दीन था अर्थात जो गरीब था, अल्प असहाय था, दीन ही उसको वह उन्होंने दीन दयाल श्री कृष्ण के दरवाजे पर जाकर खड़ा कर दिया। द्वारपाल द्विज जानिके कीनो दंड प्रणाम विप्र कृपा करी भाकिये सकुल आपनो नाम। द्वारपाल ने भी उन्हें ब्राह्मण समझकर पहले दंड प्रणाम किया था। दंडवत पूरी तरह से पृथ्वी पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। विप्र कृपा करी भाकिये और फिर कहा कि हे विप्र कृपा करके कहिए सकुल आपनो नाम, कुल सहित अपने नाम को वर्णित कीजिए ताकि वह अंदर जाकर श्री कृष्ण को बता सके कि कौन उनसे मिलने आया है। तब सुदामा उनसे कहते, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजनाथ सुनी सकल जानिए घात। नाम सुदामा, हमारा नाम सुदामा है, कृष्ण और हम पढ़े एक ही साथ, एक साथ ही पढ़े हैं। कुल पांडे, हमारा जो कुल है वो पांडे है। ब्रजराज सुनी, जब ब्रजराज श्री कृष्ण इस बात को सुनेंगे, सकल जानिए गाथ, तो संपूर्ण गाथा संपूर्ण बात समझ जाएंगे, केवल यही कह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सुदामा सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और फिर कुल बताते हैं, और किस तरह से द्वारपाल अंदर जाकर कहेगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वह कहता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। द्वारपाल चली तह गयो जहाँ कृष्ण जदुराय, हाथ जोड़ी ठाडो भयो बोलियो शीस नवाए। द्वारपाल चली तह गयो, द्वारपाल चलकर उस स्थान पर जाता है जहाँ कृष्ण जदुराय, जहाँ यादव के राजा श्री कृष्ण बैठे हुए, हाथ जोड़ ठाडो भयो, हुआ हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा हो जाता है, बोलियो शीस नवाए और शीश झुकाकर इस तरह से सुदामा का परिचय देता है। वह परिचय हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। श्री कृष्ण के पास किस तरह संदेश पहुंचता है, बहुत सुंदर तरीके से संदेश पहुंचाया गया है और बहुत सुंदर पद है जिसे हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी। भाषा ब्रज के अंतर्गत बहुत सीधे सादे और भावपूर्ण शब्दों में कवि ने अपनी बात को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है।